So alright class, let's start your chapter number 4, that is the pronoun and kinds of pronoun. So basically what is pronoun? Pronoun is the word that used in the place of noun like he, she, it, we, you and they, etc. So pronouns are almost of 7 kinds of pronoun we're going to study over here, and the last one is that is the 8th one, that is distributive pronoun. So here you can see 7 आपको दिख रहे होंगे, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेफिनेट, इंडेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव एंड लास्ट आपका है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, क्योंकि जो फर्स्ट के हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है किसी प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, एक्सेट्रा इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर या चीज़ प्लेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड पर्सनल. इसमें भी कैटेगरी होती है, एक पहला फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन. जैसे फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करेंगे, हम वर्ड यूज़ क्या करेंगे, आई, वी, ऐसे ही वर्ड करेंगे, बी, अस, माइन, आवर्स. जब मैं मतलब जो पर्सन है जो बात कर रहा है वो खुद की लिए बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आई मैं यूज़ करूँगा आई, वी हम, मी मैं, अस हम लोग, माइन मेरा, आवर्स हमारा. तो जब ऐसा वर्ड्स यूज़ करेंगे हम लोग तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में यूज़ करते हैं. सेकेंड पर्सन जब होगा तो हम यूज़ करेंगे स्पोकन, मतलब जिसके बारे में हम बोलेंगे उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन यू, योर्स, ऐसा वर्ड. ओके, एंड थर्ड पर्सन जब होगा जिसको रिफ़र किया जा रहा बट उस समय वो प्रेजेंट नहीं होता, उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. जैसे ही, सी, हिम, हर, हिस, दे, देम, देयर, इट. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं. एक पर्सन, पहला पर्सन जो बात कह रहा है, दूसरा पर्सन जिसके बारे में बात बोली जा रही है, तीसरा पर्सन जो पर्सन खड़ा भी नहीं है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है. ठीक है, सो ऑलमोस्ट एक टेबल ये है. तो नंबर में अगर बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल. सिंगुलर मतलब जिसमें संख्या में एक हो, प्लूरल मतलब एक या दो से ज़्यादा लोग हों. तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन अगर सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर में है तो क्या यूज़ करूँगा, आई और माइन. अगर प्लूरल में होगा तो बी और अस यूज़ करेंगे. सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर है तो यू एंड योर्स, अगर प्लूरल है तो यू एंड योर्स, सेम है यहाँ पे. एंड थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर में है तो ही, सी, इट, हर, हिज. अगर प्लूरल में है एक से ज़्यादा है, दे, देम, देयर्स. तो इस टेबल का नॉलेज होनी चाहिए. अगर जेंडर की बात करें, जेंडर मतलब पर्सनल प्रोनाउन मस्कुलिन हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. मतलब मस्कुलिन आदमी भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है या न्यूट्रल जेंडर हो सकता है. तो मस्कुलिन होगा तो उसके लिए ही, हिज, हिम यूज़ करते हैं. अगर फेमिनाइन फीमेल होगा सी और हर. न्यूट्रल मतलब वो कोई नॉन लिविंग थिंग होगी जैसे कोई भी, तो इट, इट्स. और कॉमन जेंडर होगा तो आई, वी, यू, योर्स, आवर्स, एज, दे. कॉमन मतलब सभी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इतना आई होप आपको थर्ड पर्सन तक क्लियर होगा. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, हाँ, लुक ओवर हियर. हाँ, तो इसमें तो कुछ केसेस में है जैसे कि नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव. तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव केस क्या होते हैं? अगर आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. लेकिन प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस. अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का पोसेशन दिखाने के लिए कि मेरा है तो उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं. तो ये टेबल भी याद रखिए. अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में अगर केस की बात करें, नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस के लिए और पोसेसिव केस के लिए कौन सा आप प्रोनाउन यूज़ करोगे. ठीक है, अब सेकंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये जब कोई एक्शन कोई सब्जेक्ट करता है तो उसका वापस में उसी के ऊपर इसका असर पड़े, रिफ्लेक्ट, उसकी बात को रिफ्लेक्ट करे या बात को डिस्क्राइब करे, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे हम बात करेंगे, आई इंजॉयड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रिटर्न बात मेरे ऊपर ही आ रही है. आई इंजॉयड माई सेल्फ, मैंने अपना इंजॉयमेंट खुद से ही किया, मैंने खुद ही इंजॉय किया अपना. यू हर्ट योर सेल्फ, मतलब तुमने खुद ही को चोट पहुँचा ली. तो मतलब ये क्या दिख रहा है आपको? आप पहली बात खुद ही कर रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन आपका एक्शन का आपके ही ऊपर पड़ रहा है. मतलब जो कर्म कर रहे हो उसका जो फल आप ही को मिल रहा है. दैट इज़ दो वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ. मतलब रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाले जितने भी हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है आपको. जैसे सिंगुलर के लिए माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ. एंड प्लूरल के लिए आवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ, सेल्फ. ये दोनों सेल्फ में जो डिफरेंस है, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ये वाला सेल्फ सिंगुलर के लिए. अब बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन की. तो प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन. मतलब
किसी चीज़ को अपने बारे में खुद ही को एक्सप्लेन करना, खुद ही को एम्फसाइज करना, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव प्रोनाउन। तो वर्ड होते हैं हिमसेल्फ, देमसेल्व्स और आवरसेल्व्स। ये जितने सेल्फ्स वाले वर्ड हैं ये SELVES ऐसे सेल्फ्स वाले वर्ड होते हैं इन्फिनेटिव प्रोनाउन के, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट वन, जैसे फोर्थ प्रोनाउन की इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियरिटी नहीं होती है, मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं होता वो चीज़ क्या है, तो हम यूज़ करते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट। अब सम आर बॉर्न ग्रेट मतलब कुछ लोग ग्रेट पैदा हुए, महान पैदा हुए, तो अब कुछ लोग कौन है, उनके बारे में कोई नॉलेज थोड़ी है हमें। या डू गुड टू अदर्स मतलब कुछ अच्छा करो अदर्स के लिए। अब अदर्स है कौन, कौन लोग हैं ये। somebody knocked at the gate, somebody knocked at the gate मतलब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब किसी ने खटखटाया कौन है, क्या उसके बारे में जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। जहाँ पे आप किसी चीज़ का आइडिया ही ना हो एक्चुअली क्या है, तो वो वर्ड होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग आपके नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में। ओके, हियर वी सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है, मतलब प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच दे रेफर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज कॉस्टली पेन, मतलब पेन की बात कर रहा हूँ, उसको मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ ये पेन बहुत कीमती है, दिस इज अ कॉस्टली पेन। जैसे दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग, दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग है, फेवरेट है, तो ये सॉन्ग मेरा, मैं पर्टिकुलरली उसको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि ऐसा दिस, दोस, दैट, ये सब जैसे वर्ड आते हैं ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं। सिंपल सा 6 वर्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि हुज इज़ दिस हाउस, व्हाट डू यू वांट, हु इज़ द डोर, विच इज़ योर पेन, टू होम डज दिस हाउस बिलोंग। तो जितने भी वर्ड क्वेश्चन के लिए पूछे जाएंगे उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। ओके, अब नेक्स्ट 7th रिलेटिव प्रोनाउन। ए प्रोनाउन रिलेट्स टू रिफर अ नाउन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर इज कॉल्ड रिलेटिव नाउन। मतलब ये रिलेटिव नाउन वो प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिफ़र करते हैं, ये बिफोर उसके मेंशन होते हैं। जैसे कि आई मेट राधा, तो आई मेट राधा, हु स्टूड फर्स्ट, तो राधा से कहते हैं ना आई मेट राधा हु स्टूड फर्स्ट, तो ये राधा जो नाउन है इसको रिलेट कर रहा है, जैसे रिफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। तो बेसिकली सेंटेंस के बीच में आते हैं। आई नो द हॉस्टल ही लिव्स इन द हॉस्टल, आई नो द हॉस्टल दैट ही लिव्स इन, तो दैट ही लिव्स इन मतलब वो हॉस्टल को या जो वर्ड है उसको रिफ़र कर रहा है, प्लेस को, नाउन को। अब लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग ऑन एट अ टाइम, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऐसा प्रोनाउन जो सिंगल पर्सन को डिमॉन्स्ट्रेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है, उनको बताने के। तो यहाँ पे हम ग्रुप की बात ही नहीं करते, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्राइज। अब ईच का मतलब है हर एक बच्चे को प्राइज़ मिला है, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे को हम भाई एक बच्चे की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू दिल्ली, तो आइदर नाइदर ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन प्लेस की बात करते हैं। तो वर्ड याद रखिए ईच, आइदर, नाइदर ऐसे वर्ड जो यूज़ होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ये यूज़ होंगे। ओके, so I hope you have understood about this chapter, so you will just need to revise. If you don't understand, so just revise this video once again,